पारा शिक्षक साथियों को मोहम्मद अंसार आलम का नमस्कार। साथियों, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि झारखंड सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान देने जा रही है और ये भी सूचनाएं मिल रही है कि वेतनमान के लिए आप सबों को एक आकलन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। साथियों, यह भी खबर है कि जिन पारा शिक्षकों ने टेट पास कर लिया है उन्हें आकलन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मित्रों, आप सबों से मेरा यह एक सुझाव है कि परीक्षा के लिए सरकार के नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, आज से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। मित्रों, यदि आप आज से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आकलन परीक्षा आपके लिए आसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आकलन परीक्षा हो सकता है बिहार के आकलन परीक्षा के जैसा हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड सरकार जो नियमावली बनाने जा रही है वो बिहार के तर्ज पर है। तो निश्चित रूप से बिहार में पारा शिक्षकों के लिए जो आकलन परीक्षा लिया गया था, हो सकता है झारखंड सरकार उसी पैटर्न पर आकलन परीक्षा ले। तो मित्रों, आज मैं बिहार आकलन परीक्षा की बात करूंगा। बिहार आकलन परीक्षा का प्रारूप आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेडागोजी 25 अंक, हिंदी 25 अंक, मैथ 25 अंक, एसएसटी या साइंस या पर्यावरण 25 अंक, कुल 100 अंक की परीक्षाएं ली गई थी। झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का प्रारूप लगभग इसी तरह के होने की संभावना है। यदि इसमें कुछ ऐड किया जाएगा तो वह है क्षेत्रीय भाषा। तो आप सबों को मेरा यह सुझाव है कि आप जिस ज़िला से बिलोंग करते हैं उस ज़िला की क्षेत्रीय भाषाओं की तैयारी अच्छी तरह से करें। चलिए अब बात करते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। साथियों, परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और यदि आपको वेतनमान चाहिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेडागोजी से 25 अंक के प्रश्न रहेंगे और पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसमें कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझकर चुनना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि इस प्रश्न के जो उत्तर दिए गए होते हैं वो सभी आपको लगेंगे सही है, लेकिन यदि आपने इस विषय पर अच्छी पकड़ बना रखी है तो आप निश्चित रूप से उसके प्रश्नों के उत्तर को आसानी से ढूंढ पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। तो इस विषय में 15 अंक हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं और 10 अंक का पैसेज रहता है। तो मेरा आपको यह सुझाव है कि आप पहले व्याकरण की तैयारी अच्छी तरह से करें। उसके एक एक चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस विषय में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। साथियों, ये एक ऐसा विषय है, यदि आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में, आपके मस्तिष्क में वह समा जाएगा और आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तीसरा विषय है मैथ।
इससे भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में मेरा आपको यह सुझाव है कि आप झारखंड राज्य में सरकारी विद्यालय में जो मैथ की किताबें हैं 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, उसे आप बना लें। हो सके तो आप 10th क्लास तक की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आकलन परीक्षा में मैथ में आपको अच्छा मार्क्स आएगा। चौथा विषय है एसएसटी या साइंस या पर्यावरण। मित्रों, यदि आप 1 to 5 के लिए आकलन परीक्षा दे रहे हैं तो पर्यावरण की तैयारी करें। यदि आप 6 to 8 के लिए आकलन परीक्षा दे रहे हैं तो एसएसटी या साइंस की तैयारी करें। पर्यावरण, एसएसटी और साइंस, इन सभी की तैयारी झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में चल रहे पुस्तकों से आप करें तो बेहतर होगा। ऐसा देखा गया है कि इन्हीं पुस्तकों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपसे मेरा यह आग्रह है कि इस वीडियो को पारा शिक्षक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पारा शिक्षक साथी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित हों और वह आज से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ईश्वर से मेरा यह प्रार्थना है कि आप सभी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में पास हों और वेतनमान पाएं। साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।